जनाब जम्मू कश्मीर की खबरों की और बात जरा करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसके अनाउंसमेंट के फौरन बाद एहतिजाजी मुजाहिरे हुए हैं। जम्मू का कटरा इलाका जहां पर हजारों अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दरबार के अंदर आते हैं और उन हजारों लोगों की खिदमत के लिए हजारों की तादाद में कटरा के अंदर लोग भी खड़े रहते हैं। लेकिन कटरा के अंदर गुज़श्ता 2 दिन के दौरान सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और आज इस एहतिजाज में मजीद शिद्दत आई है। दुकानदार और पालकी वाले लगातार एहतिजाज पर है और आज भी ये एहतिजाज का सिलसिला जारी रहा है। स्ट्राइक कि ये एहतिजाज जो है ये तब हुई जब हुकूमती इदारों की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि एक रोप वे बनाया जाएगा जिस पर तकरीबन 250 करोड़ रुपया सर्फ आएगा। अगरचे स्ट्राइक जुम्मे के रोज शुरू हुई थी, इतवार तक की थी, लेकिन अब इसको मजीद बढ़ा दिया गया है और आज एहतिजाज ने उस वक्त अनोखा मोड़ लिया जब एहतिजाजी मुजाहिरीन ने संग का इस्तेमाल किया, पत्थरों का इस्तेमाल किया, लाठियों का इस्तेमाल किया और पुलिस अमले पर दावा बोला, जिसके नतीजे में अभी तक कई लोगों के जख्मी होने की इतलात और खबर भी आ रही है। माता वैष्णो देवी जो तकरीबन 5300 फीट सतह समंदर से ऊपर है और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो तकरीबन 13 किलोमीटर भवन से ऊपर चले जाते हैं, जिनकी खिदमत के लिए मकामी आबादी, ट्रक, ऑटो ड्राइवर्स, लोकल लोग, पालकी वाले, घोड़े वाले जो हैं वो अपनी खिदमत दे रहे हैं और उनका मानना है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही में बना तो उनके मुस्तकबिल को तारीख होने से कोई नहीं बचा सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से आज पुलिस पर हमला किया गया, ताहम पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जनाब कार्रवाई होगी और अमन कानून खराब करने वालों को निपटा जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो सीनियर वजीर है उनकी तरफ से बयान सामने आया है। शर्मा की तरफ से बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि सूरत हाल पर काबू करने के लिए हर मुमकिन मदद ली जाएगी मकामी आबादी की और जो एहतिजाज पर लोग बैठे हैं उनके जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। तस्वीरें पिछले कई दिनों से एहतिजाज की आ रही थी, लेकिन आज का एहतिजाज नाजुक मोड़ में तब चला गया जब संग का इस्तेमाल हुआ और तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से पुलिस को अपनी जान बचाने में ही आफियत महसूस हुई और वो उस मकाम से बाहर चली गई। आखिर इस तरीके की हालत क्यों बनी, इस पर जरा हम बात करेंगे। करण सिंह साहब हमारे साथ कटरा से ज्वाइन करेंगे, सोहन सिंह थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पहले करण जी आपके पास आएंगे। ये जो आज कुछ तस्वीरें सामने आई जो माना जा रहा है कि नहीं आनी चाहिए थी, पुलिस और एहतिजाज पर बैठे लोगों के बीच झड़प हुई है, तब की बुनियादी वजह क्या बनी? अगर सब कुछ फ्राइडे से पीसफुल चल रहा था, प्रोटेस्ट भी चल रहा था, इस तरीके की बड़ी कम विजुअल्स आए थे जहां पर एहतिजाज पर बैठे लोग और पुलिस के बीच झड़प हुई। आज क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से ये झड़प हुई? सबसे पहले जरा इस पर बात हो। आज हम 3 दिन से जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था बिल्कुल पीसफुल चल रहा था। आज ये जो हंगामा हुआ है ये श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रायोजित था। ये कुछ लोग श्राइन बोर्ड की तरफ से जिन्होंने ये हल्ला गुल्ला किया। हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल और बिना किसी रास्ते को बंद किए हुए और बिना किसी डंडे लाठी के हमारा प्रोटेस्ट, क्योंकि हम जो व्यापार मंडल है हमारा व्यापार मंडल ने बिल्कुल पीसफुली 4 दिन से हमारा जो आज चौथे दिन प्रोटेस्ट था बिल्कुल पीसफुल चल रहा था। ये कुछ श्राइन बोर्ड के गुंडा तत्व है। श्राइन बोर्ड की पॉलिसी रहती है कि कोई उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट चलता है तो वो उसको डिवाइड करने के चक्कर में रहती है, किसी न किसी तरीके से फेल करने के चक्कर में रहे। ये उन्हीं की कारकर्दगी है, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित था। अच्छा, ये जो आज लोग पुलिस के पीछे पड़े थे, पत्थर चला रहे थे, आपको मानना है कि इनको श्राइन बोर्ड ने उकसाया कि आप ऐसे करें ताकि एक और रंग इसका लगे? इससे श्राइन बोर्ड को क्या फायदा होता और क्या व्यापार मंडल ने उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन की है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने जो पुरअमन धरना प्रदर्शन चल रहा था इसको उग्र रूप देने की कोशिश की? ये हम पुलिस के साथ हमारी बातचीत चल रही है और इसकी जो जांच हो रही है, इस जांच में जो पहचाने जाएंगे और हम उनको आइडेंटिफाई करके देंगे। जब जो वो आइडेंटिफाई होंगे, हमारे जो प्रोटेस्टर थे 4 दिन की वीडियो, अब 3 दिन की लाइव वीडियो हर जगह पड़ी है, आप वीडियो विजुअल पड़े हुए हैं। ये हमारे साथ नहीं थे, ये श्राइन बोर्ड की कुछ पर्सनल लेबर थी जो श्राइन बोर्ड के जहां ही काम करती है। श्राइन बोर्ड का ये था कि इनको आपस लड़ा के जहां पे माहौल खराब करके इस एजिटेशन को फेल करने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा ये किया। तो करण जी अब ये बताइएगा,
इशू रोपवे को लेकर है और रोपवे का मामला आज का नहीं है, पिछले कई महीनों से लगातार हम सुन रहे हैं कि रोपवे वहां पर बनेगा। फिर पहले दिन से लगातार सरकार, श्राइन बोर्ड और आपके बीच में बातचीत भी हुई कई बार। तो ये मामला अटक कहां पर रहा है, हल कहां पर नहीं हो रहा? और आपको क्या लग रहा है कि अगर श्राइन बोर्ड ने रोपवे बनाया तो ये सारे लोग वहां पर है बेरोजगार हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये जब से रोप वे का मसला चला था, पहले हमारी स्ट्राइक हुई थी 1 दिन की। तो उस टाइम एलजी ने एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन डिप रमेश कुमार जी थे और 2 श्राइन बोर्ड के मेंबर थे, अशोक बान जी और जस्टिस सुरेश जी, और श्राइन बोर्ड सीईओ अंशुल गर्ग जी, जो 4 कमेटी के मेंबर थे। वहां पे इन्होंने स्टेक होल्डरों से बात करनी थी। स्टेक होल्डरों से बात करने के बाद जो मीटिंग मिनट्स आते हैं, इन्होंने कोई बाहर नहीं निकाले और कोई जो इनको हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो मिले। इन्होंने आज तक हमें उस वार्ता का कोई भी हाँ या ना में बात नहीं की और हमारी हर जगह अप्रोच चले थी, हर जगह हम मेमोरेंडम में दे रहे थे। तो सीईओ ने भी हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं 15 दिन के लिए काम बंद कर रहा हूं और जगह जगह एक दिन संडे को सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सीईओ श्राइन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैं गुंडोले के काम को हरी झंडी दे रहा हूं, हाथ बिना बात की हुई, और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं 2 साल से हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत जो हमारे साथ बातचीत हुई, इन्होंने बातचीत में हमारी कोई बात सुनी ही नहीं, और सुनी हुई जो बात तो हमारी पूरी सुनी, उसको रिजेक्ट भी नहीं किया और मानना भी नहीं। और मानने उसका ये नतीजा निकला कि इन्होंने जब जैसे ही दोबारा काम लगा, 1 लाख आदमियों का रोजगार कटरा में चलता है और 5 लाख आदमी उस पर डिपेंडेड हैं। 1 लाख आदमी रोजगार होना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरा ये आस्था का भी मसला था कि आस्था भी खंडित हो जाएगी। ये नया एक वैष्णो देवी ट्रैक बना रहा है। श्राइन बोर्ड का पर्पस है वैष्णो देवी की यात्रा मेंटेन रखने के लिए, और आस्था है जो वैष्णो देवी की, उस आस्था को मेंटेन रखने के लिए। पर श्राइन बोर्ड यात्रा ही खंडित करने के चक्कर में पड़ा है, अपने पैसे कमाने के चक्कर में। श्राइन बोर्ड ने अपना रेवेन्यू जनरेट करने में, और इसमें कुछ लोग, बड़े से लोग मिले भी होंगे जिनको अपना कोई पर्सनल गंडोले से बेनिफिट होगा। तो इसलिए ये मसला आगे बढ़ा, और जहां के जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी ये थोड़ा सा श्राइन बोर्ड का पीठ थपा दी कि मैं आपके रोपवे का वेलकम करता हूं। इसी से ये मसला ज्यादा उग्र हुआ और आगे ये मसला आज मसला रोड पे हुआ। आपका ये मानना कि अगर रोपवे लगा तो रोपने से हमारा रोजगार खत्म होगा वहां पर, और ये जो लाखों लोग एक श्रद्धा के साथ जुड़े हैं, इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, वो बेकार हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, जब हम रोपवे की बात करते हैं तो इससे ज्यादा रश और इसी तरीके का रश जो है वो गुलमर्ग में भी होता था। और जब वहां रोपवे लगा वहां पर भी लोगों को इस तरीके की इंस्टीट्यूशन, इस तरीके की बात सामने आई थी कि शायद वहां पर भी रोजगार घटेगा, लेकिन वहां तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो कैसे आप ये एडजस्ट कर पाएंगे कि जनाब अगर यहां पर ऐसा हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा? इसके पीछे बहुत कारण है। ये वैष्णो देवी यात्रा है, हमारे पास ना तो डल लेक है, ना ही हमारे पास गुलमर्ग है, ना ही हमारे पास सोनामर्ग है। पास वैष्णो देवी की आस्था ही है, और वैष्णो देवी ट्रैक पे जो काम करने वाले लोग हैं, इनके पास यही, जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारे पास सारा कुछ यही है। वो गुलमर्ग की बात हो रहा है, वहां पे टूरिस्ट जाता है, वो टूरिस्ट 4-4 दिन के लिए जाता है, 5-5 दिन के लिए टूरिस्ट जाता है। हमारे यहाँ आता है पिलीग्रम होता है, यात्री आता है यात्रा की भावना से। हमारा पहला दर्शन होता है भूमिका मंदिर से शुरू होता है, बाणगंगा दूसरा दर्शन है, चरणपाद को जहां माता के चरण चिन्ह है वहां पे तीसरा दर्शन है, उसके बाद अर्धकुंवारी जहां माता रानी 9 महीने रही थी वो गर्भ जून है, और उसके बाद वैष्णो देवी में जाके दर्शन करते थे। और श्राइन बोर्ड की पॉलिसी है, पैसे के चक्कर में, श्राइन बोर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में, श्राइन बोर्ड द्वारा कई सालों से हमारी जो पुरानी गुफा थी माता रानी की वो भी बंद की हुई है। इसी से श्राइन बोर्ड के मंशा पे शंका होती है, नहीं तो हम कोई नहीं कहो। श्राइन बोर्ड ने बिजनेस बना के रखा है, जो लाइन पे लगा होता है उसको पीछे करके 2000 देके गुफा के आगे बढ़ाया जाता है, और 31,000 देके 15 मिनट के लिए अंदर दर्शन करवाए जाते हैं। ये श्राइन बोर्ड एक बिजनेस बनाना चाहता है तिरुपति बाला की तरह। और हमारी ये यात्रा की आस्था है, वैष्णो माता हमारी कुल देवी है, हमें 86 से वैष्णो देवी से निकाला गया था। ये पूरा गांव वही बारीदारों का है, और हम अपने बूते पे काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें श्राइन बोर्ड चाहता है कि ये जितना भी हमारा कारोबार है सारा खत्म करके हमें तीसरी बार उजाड़ रहा है श्राइन बोर्ड। ये कतई मंजूर नहीं है, ना ही आस्था के साथ खिलवाड़ होने देंगे और ना ही ये होने देंगे।
चलिए ठीक है जी करण जी, आप हमारे साथ ज्वाइन किए, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में सोन ज्वाइन करेंगे, एक और ताजिर है, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अच्छा, अब इसमें ये देख लीजिए, ये जो तस्वीर है ना, इस पर कहा जा रहा है जनाब ये हमारे लोग ही नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जब ये आपके लोग नहीं है तो अब इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, इनको पुलिस के हवाले किया जाए, जिन्होंने आज इस तरीके का घिनौना काम किया कि पुलिस पर हमले किए और बाद में वहाँ सारी सिचुएशन एराइज हुई। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर हुकूमती इदारों ने कोई कदम उठाया तो स्टेक होल्डर्स के साथ क्यों बातचीत नहीं हुई? अगर बातचीत हुई है तो उन मिनट्स को आज सामने रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो नौजवान लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, जिन्हें ये ख़तरा लाहक है कि जनाब हमारे रोज़गार पर शबखून मारा जा रहा है, इसको भी रोकने की अशद ज़रूरत है, इनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि श्राइन बोर्ड, जिनका एक मार्वलस काम रहा है, ट्रिमेंडस काम रहा है, जिन्होंने हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है, वो इस बार भी विवेक से काम लेंगे और बात को इस तरीके से सामने लाकर साफ करेंगे ताकि ये हंगामा, ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट जो है ये ख़त्म हो। करण सिंह जी, सोन सिंह साहब बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ये तो थी बात जनाब कटरा की, जहां पर एहतजाज है और इस बीच खबर यह है कि फिलहाल एहतजाज यहां पर जारी रहेगा।